किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दर्द में भी हंसना चाहो, दर्द में भी हंसना चाहो तो हंस पाओगे। टूटे फूलों को भी अगर पानी में डालोगे तो उनमें भी महक पाओगे। ज़िंदगी किसी ठहराव में, ज़िंदगी किसी ठहराव में कहीं रुकती नहीं, लेकिन अगर हिम्मत करोगे तो मंजिल को खुद ब खुद पाओगे, खुद ब खुद पाओगे। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी। और आज की कहानी का नाम है साहूकार और लड़की। पहले की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था और उसको एक बेटी भी थी। व्यापारी का हर रोज़ कारोबार में, व्यापार में नुकसान होता जा रहा था। व्यापारी ने अपने ही गांव के एक साहूकार से पैसा कर्ज ले रखा था और दिन प्रतिदिन वो कर्ज बढ़ते ही जा रहा था। साहूकार भी हर रोज़ अपना पैसा वापस मांगने लग रहा था। एक बार साहूकार ने बड़ी ही चतुराई से व्यापारी को अपने घर बुलाया और साहूकार बड़ा ही चतुर, चालाक, कुटिल था। उसने व्यापारी के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, घर पहुंचा, बहुत ही परेशान था। बेटी के पूछने पर व्यापारी ने सारी बात बता दी। अब बेटी भी क्या करती, बेटी के सामने केवल दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि वो साहूकार के साथ विवाह करने के लिए सीधे ही मना कर दे और अपने पिता को कर्ज में डूबे रहने दे, और दूसरा रास्ता ये है कि साहूकार के साथ शादी कर ले और अपने पिता का सारा कर्ज माफ़ करवा दे और उसके बाद उसके पिता स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकें। लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बातें चल रही थी। उसने भी सोचा, साहूकार ने एक शर्त रखी है, क्यों ना हम भी एक शर्त रखें। साहूकार को बुलाया गया और व्यापारी की बेटी ने साहूकार के सामने एक शर्त रखी कि आप एक थैला लाएं और उस थैले में दो गोलियां डालें, एक काले रंग की और दूसरी सफ़ेद रंग की। मैं थैले में से आंख बंद करके एक गोली निकालूंगी। अगर काली गोली निकलती है तो मैं आपके साथ विवाह भी करूंगी और मेरे पिता का कर्ज माफ़ भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से सफ़ेद गोली निकलती है तो ना तो मैं आपके साथ शादी करूंगी, लेकिन मेरे पिता का कर्ज ज़रूर माफ़ हो जाएगा। साहूकार तो था ही कुटिल, उसको लगा बड़ी बढ़िया शर्त है और वो जल्दी से घर गया और एक थैला और दो गोली लेकर आ गया। साहूकार ने क्या चतुराई की कि उस थैले में दोनों ही काली गोलियां डाल दी, जबकि शर्त यह लगी थी कि एक काली गोली होगी और एक सफ़ेद गोली होगी। और साहूकार को ऐसा करते हुए उस लड़की ने देख लिया था। लड़की के मन में आया कि क्या इसकी चालाकी पिताजी को बता दी जाए। उसको लगा कि नहीं, अगर मैं इसको बता दूंगी तो ये कोई ना कोई और नई चाल चलेगा। उसके बाद लड़की ने आंखें बंद की और उसमें से एक गोली निकालने की कोशिश की। जैसे ही लड़की ने एक गोली निकाली, हाथ से छिटकाते हुए उसको नाली में डाल दिया। उसके बाद लड़की ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरे से गलती से गोली नीचे गिर गई है। फिर लड़की ने कहा, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैले में एक गोली और बची है ना, हम उसको देख लेते हैं। अगर थैले में काली गोली बची है तो मैंने सफ़ेद निकाली थी, और अगर थैले में सफ़ेद गोली बची है तो मैंने काली निकाली थी। ये बात सुनकर व्यापारी ने तुरंत ही बैग में हाथ डाला और वहाँ से गोली निकाली और वो काले रंग की गोली बची हुई थी। तो लड़की ने बिल्कुल समय ना गंवाते हुए जल्दी से कहा कि इसका मतलब मैंने सफ़ेद गोली निकाली थी। तो अब शर्त के मुताबिक ना तो मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे। और लड़के की ये बात सुनते ही व्यापारी बड़ा खुश हुआ और जो चतुर, चालाक, कुटिल साहूकार था वो ठगा सा रह गया। तो देखा दोस्तों, जिस तरह से इस लड़की के जीवन में समस्या आई, ठीक उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी हर रोज़ छोटी बड़ी किसी न किसी तरह की समस्याएं आती रहती हैं। हमें उन समस्याओं से डरना नहीं है,
हिम्मत करके डट कर उनका सामना करना है। क्योंकि एक हंसी मजाक में ही चाहे कही गई हो, एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि समस्याओं को बुलाओ चाय पर, समस्याओं को बुलाओ चाय पर, समाधान अपने आप निकल आएंगे। अगर हम पुराने समय की बात करें तो अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी यह सोचते कि हम अंग्रेज़ों से जो इतने शक्तिशाली हैं उनसे कैसे लड़ेंगे, तो वो आज हमारा देश गुलाम होता, हम आज़ादी का जीवन नहीं जी रहे होते। तो अपने विचारों को खोल लिए, थोड़ा सा खुलकर सोचें और समस्याओं का समाधान सोचें, समस्याओं से डरे नहीं। केवल 2 लाइनों के साथ ही मैं अपनी ये कहानी समाप्त करना चाहूँगी कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। तो आप लोग मेरी कहानियाँ यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार आप सबसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।